बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हैरियत मीडिया में देखने वालों और सुनने वालों को खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नमाज के बारे में बात करेंगे। क्या आप जानते हैं अल्लाह ताला को क्या पसंद है? अल्लाह को तुम्हारी सर्दी की नमाज, जब तुम अपना गर्म बिस्तर छोड़कर नमाज फजर के लिए उठते हो और इसकी मोहब्बत में ठंडे पानी से वज़ू करते हो, तो ये मोहब्बत दुनिया की हर मोहब्बत पर गालिब आ जाती है। फरमाने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, अपने घरों को नमाज का हुक्म दें, अल्लाह ताला तुम्हारे पास वहाँ से रिज़्क लाएगा जिसका तुम्हें गुमान भी ना होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने तहारत कामिला और औकात के साथ 5 नमाज़ों की हिफाजत की, तो ये नमाज क़यामत के दिन इसके लिए नूर और दलील होगी, और जिसने इन नमाज़ों को ज़ाया किया इसका हशर फ़िरऔन और हामान के साथ होगा। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने पूरा वज़ू किया और फ़र्ज़ नमाज पढ़ने को घर से निकला और मस्जिद में जाकर इमाम के साथ नमाज पढ़ी, तो इसके तमाम गुनाह माफ़ हो गए। नमाज के लिए एक बुज़ुर्ग ने एक खातून को नसीहत की। एक खातून ने बुज़ुर्ग से पूछा, मैं अपने बच्चों के साथ ऐसा क्या करूं कि फजर के वक्त गहरी नींद के बावजूद नमाज के लिए उठा सकूं। उसने कहा, तुम इस वक्त क्या करोगी जब बच्चे गहरी नींद सो रहे हों और घर में आग लग जाए? खातून ने कहा, मैं उन्हें जगाऊंगी। बुजुर्ग ने कहा, उनकी नींद गहरी होगी और वो ना उठे तो? खातून ने कहा, अल्लाह की कसम, मैं उन्हें गर्दनों से पकड़कर घसीटते हुए आग से बचाकर बाहर ले जाऊंगी। तब बुजुर्ग ने जवाब दिया, अगर तुम इन्हें दुनिया की आग से बचाने के लिए ये करोगी तो फिर जहन्नम की आग से बचाने के लिए भी ऐसा ही करो। हम दुनिया की फिक्र में आखिरत भुला देते हैं। आप अपने बच्चे को बचपन से जो आदत डालेंगे वो सारी ज़िंदगी इस पर अमल करेगा। स्कूल से पहले बच्चों को नमाज के लिए उठाएं। आपने देखा होगा कि जब भी हम नमाज की नियत करने लगे तो फ़ौरन शैतान आ जाता है। किसी न किसी बहाने से दिमाग में कुछ ना कुछ चलने लग जाता है। शैतान तो हमें ऐसे कामों से रोकता है और हमें शैतान को हराना है। हमें नमाज की पाबंदी करनी है, 5 वक्त की नमाज पढ़नी है। बेशक नमाज मोमिनों पर मुकर्रर वक्त पर फ़र्ज़ की गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कामयाब हो गया वो शख्स जिसको इस्लाम की हदायत नसीब हुई और ज़रूरत के मुताबिक रोज़ी मिली। तो प्यारे दोस्तों, इसको सुनने के साथ साथ इस पर अमल भी करें। अल्लाह ताला हमें 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक दे और शैतान के शर से बचाए। आज ही अहद करें और नमाज की पाबंदी करें। अच्छी बात करना, सुनना और दूसरों तक पहुंचाना भी सदका जारिया है। नेकी समझकर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और अच्छी बातें सुनने को मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।